अस्सलामुअलैकुम। आज ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। हम जो है आज क्लास 9 का जो है हुर्फ़े शम्सी और हुर्फ़े कमरी के बारे में पढ़ेंगे। यानी हुर्फ़े शम्सी और हुर्फ़े कमरी कौन कौन से लफ्ज होते हैं। देखो, हुर्फ़े शम्सी जिन 14 लफ्जों के शुरू में या दरमियान में, यानी शुरू में यानी पहले, दरमियान यानी बीच में अल लिखे जाते हैं, यानी अलीफ और लाम लिखा जाता है। जिन 14 लफ्जों में शुरू में या दरमियान में अल लिखे जाते हैं मगर बोले नहीं जाते। यानी सबसे पहले क्या है, शुरू में और बीच में क्या है, हम अल लिख तो देंगे लेकिन वो अल सिर्फ लिखा हुआ है, ये बोला नहीं जाएगा। जिस भी लफ्ज के साथ अगर हम अल लिख रहे हैं वो लिखा ही हुआ होगा, बोला नहीं जाएगा, बोला नहीं जाते। कहीं कहीं सिर्फ लाम मिला कर पढ़ा जाता है, यानी कहीं कहीं क्या है, अल लिख देते हैं हम लफ्जों को मिलाने के लिए, लेकिन क्या है, वो बोले नहीं जाते। और कहीं कहीं पे क्या है, सिर्फ लाम को मिलाकर पढ़ा जाता है। उनको हुर्फ़े शम्स यानी लिखेंगे तो हम अल, लेकिन कई कई जगह पे क्या है, सिर्फ लाम को मिलाकर हम पढ़ेंगे, वही हमारे हुर्फ़े शम्सी लफ्ज कहलाते हैं। हुर्फ़े शम्सी लफ्ज जो है उनकी जो वो 14 जो हुरूफ है वो ये है, जैसे ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन और बड़ा शीन, स्वाज, ज्वात, तोए, जोए, लाम, नून। यानी हुर्फ़े जो शम्सी है उसके 14 जो लफ्ज है वो ये वाले है, ये वाले आपको याद होने चाहिए। एक आता है आपका हुर्फ़े कमरी। तो हुर्फ़े कमरी उन हुरूफ को कहा जाता है जिनके पहले अगर अलिफ लाम मीम आए तो लाम को बोलने में शामिल किया जाएगा। अलिफ लाम मीम आ रहा है 3 लफ्ज, लेकिन सिर्फ लाम को ही हम क्या है, बोलने में यूज करेंगे। हुर्फ़े कमरी के जो लफ्ज है वो है बे, जीम, खे, बे, हे, खे, एन, गेन, फे और काफ, काफ, मीम और वाव, हमजा और गोल वाली जो है होती है अपनी और छोटी है। ये है हुर्फ़े कमरी। ये 14 लफ्ज जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं वो है हुर्फ़े शम्सी। और ये जो 14 लफ्ज मैं आपको बता रही हूँ नीचे वाले, ये जो बता रही हूँ 14 लफ्ज वो तो है हुर्फ़े शम्सी, और ये जो नीचे मैंने आपको बताए हैं वो है हुर्फ़े कमरी। इनके अगर हुर्फ़े शम्सी की अगर हम लफ्ज देखें तो मोइनुद्दीन, अब इसमें अल लिखा हुआ है लेकिन अल पढ़ा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने शुरू में बता दिया कि शुरू और दरमियान में अल लिखे जाते हैं मगर बोले नहीं जाते। अगर कहीं कहीं बोला जाएगा तो सिर्फ लाम को मिलाकर बोला जाएगा। अब्दुल रशीद, अल्लाह, इसमें क्या है, लाम को पढ़ेंगे हम। ईदुज़्ज़ुहा, तो यहाँ पर ये जो 3 लफ्ज है ये क्या है, 4 लफ्ज है, ये हुर्फ़े शम्सी के लफ्ज है। इसी तरह से हुर्फ़े कमरी के अगर हम लफ्जों को देखेंगे तो अब्दुल बारी, यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया कि अलिफ लाम मीम आए तो लाम को ही बोलने में शामिल करेंगे। अलिफ लाम मीम तीनों आए तो क्या है, सिर्फ हम लाम को ही बोलने में यूज करेंगे। यहाँ पर देखो हुर्फ़े कमरी में अब्दुल बारी, यहाँ पर क्या है, नाम को हम पढ़ रहे हैं, यानी हुर्फ़े कमरी में सिर्फ लाम को ही बोलने में शामिल करेंगे। जबकि अलिफ लाम मीम तीनों आएंगे लेकिन हम जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ लाम को ही साउंड में लेंगे। यहाँ पर देखो अब्दुल बारी, अब्दुल हफीज, अब्दुल खालिक, अल कम्र और अल हलाल। यहाँ पर क्या है, हुर्फ़े कमरी में हम सिर्फ लाम को ही बोलने में शामिल करना है, जबकि हम अलिफ लाम मीम तीनों लफ्ज आएंगे हुर्फ़े कमरी में। लेकिन अगर हम हुर्फ़े कमरी में लफ्जों को लिखा हुआ देखते हैं तो जो आवाज निकलती है वो सिर्फ हम बोलने में लाम को ही शामिल करेंगे। यहाँ पर देखो ये जो लाम है सिर्फ इसको ही शामिल कर रहे हैं, अब्दुल बारी, अब्दुल हफीज, अब्दुल खालिक, अल कम्र, अल हलाल। और यहाँ पर क्या करते हैं हुर्फ़े शम्सी में के लाम को ही मिलाकर सिर्फ पढ़ेंगे, यानी अल लिखा जाता है और हम क्या है, बोलने में भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, लाम को ही मिलाकर पढ़ेंगे और यहाँ पर भी लाम को ही मिलाकर पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको जो 2 टॉपिक बताए हैं हुर्फ़े शम्सी और हुर्फ़े कमरी, आप इनको नोटबुक में लिख के इनको याद करेंगे कौन कौन से जो लफ्ज है वो
हुर्फे शमसी के हैं और कौन कौन से जो लफ्ज है वो हुर्फे कमरी के हैं। आप अब इसको नोटबुक में लिखिए और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप। और जो भी मैं वर्क देती हूँ आपको रोज थोड़ा थोड़ा, ज्यादा मैं आपको टॉपिक देती हुई नहीं, तो जो भी थोड़ा थोड़ा रोज में दे रही हूँ उसे आप अपनी नोटबुक में लिखिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 114 जो पेज है वो उनमें यही टॉपिक शामिल किए गए हैं। घर पर रहे, अपना ध्यान रखे, स्टडी आपकी जो ऑनलाइन हो रही है स्कूल के जरिए जो वीडियो भेजे जा रहे हैं आप उनको पढ़े। ओके, अल्लाह हाफिज।